सो हाय एवरीवन, दिस इज़ हुज़ैफ़ा। और आज की इस कोडिंग सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं जोसेफस प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं क्या होता है जोसेफस प्रॉब्लम के अंदर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम एक रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है, दो राजा होते हैं, उनके पास अपने अपने सैनिक होते हैं। तो एक राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं। एक राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं। अज्यूम कर लो 1 लाख सैनिक है। और एक राजा के पास बहुत कम सैनिक होते हैं, अज्यूम कर लो 100-200 सैनिक है। तो ऑब्वियसली ये 1 लाख सोल्जर्स के साथ है और ये 100 सोल्जर्स के साथ है। तो 100 वाला हार जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम आपस में एक दूसरे को मार लेते हैं, ताकि दूसरे के राजा से मरने से अच्छा है हम खुद आपस में ही मर जाते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं मरने की स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि कैसे मरते हैं हम आपस में। अज्यूम करो ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, सर्कल में खड़े होते हैं, सर्कुलर एक रिंग बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सोल्जर्स से, नंबर ऑफ सोल्जर्स से अभी छोटा ले लेता हूँ, 100 तो बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर। तो लेट सपोज 8 सोल्जर्स से, 7 सोल्जर्स से। 7 सोल्जर्स कैसे खड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ना ये सोल्जर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को किल करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन है ना, सेकंड वाले पर्सन को किल करेगा, थर्ड वाला पर्सन फोर्थ वाले को किल करेगा, फिफ्थ वाला सिक्स्थ को किल करेगा, सेवेंथ वाला फर्स्ट को किल करेगा, देन थर्ड वाला फिफ्थ को किल करेगा, देन सेवेंथ वाला थर्ड को किल कर देगा और सेवेंथ हो जाएगा विनर। ठीक है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आपस में हम एक दूसरे को ऐसे मार लेंगे। ठीक है। तो आखिरी में तो एक बंदा जो बचेगा वो सुसाइड कर लेगा। ठीक है। वो तो किसी को मार नहीं सकता ना, तो वो सुसाइड कर लेगा। इस तरीके से आपस में अपने आप को खत्म करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें एक बंदा होता है, चालाक सा बंदा होता है। ठीक है। वो जोसेफस होता है। वो सोचता है कि मैं इस उस पोजीशन पर खड़ा होता हूँ कि मैं ही अकेला आखिरी में बचूंगा और फिर मैं सुसाइड भी नहीं करूंगा। ठीक है। और मैं दूसरे के राजा के आगे हाथ जोड़ लूंगा, पांव पड़ लूंगा और बच जाऊंगा। ये इसकी स्ट्रेटेजी होती है। ये जोसेफस जो है ये बहुत स्मार्ट बंदा होता है। ठीक है। ये आम लोगों में नहीं आता। अभी क्या होगा, अभी जोसेफस को मैथमेटिक्स लगानी होगी कि मैं इस गोले के अंदर किस पोजीशन पर खड़ा हूं कि लास्ट में मैं बच जाऊं। ठीक है। तो इस सॉल्यूशन, एक्चुअल में क्या है, मैं इस सॉल्यूशन को तो डिस्कस करने वाला हूं, इसके साथ एक इसकी वेरिएशन को भी डिस्कस करने वाला हूं। वेरिएशन प्रॉब्लम। और कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड जोसेफस प्रॉब्लम से वेरी मतलब रिलेटेबल है कि नहीं है, ये भी कैसे पहचानेंगे, इसकी अप्रोच देखेंगे अपन। ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे यहाँ पर नंबर 7 है। ठीक है। आप देख सकते हो, आपको एक अप्रोच बनानी होगी, एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा इसके अंदर। पैटर्न क्या दिख रहा होगा आपको, जैसे फर्स्ट इटरेशन है। चलो पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न देखते हैं अपन। पैटर्न यह है कि फर्स्ट इटरेशन है, तो फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, 1 ने 2 को मारा, 3 ने 4 को मारा, 5 ने 6 को मारा, फिर 7 बच गया। ठीक है। अब 7 1 को मारेगा, वो सेकंड इटरेशन होगी। तो ये मेरी इटरेशन है। अभी इटरेशन है, अभी आप देख सकते हो मरने मरने वालों के बीच में 2 का गैप है और बचने बचने वालों के बीच में भी 2 का गैप है। ठीक है। अब जब सेकेंड इटरेशन होगी तो अब मेरे पास बचे हुए लोग कौन कौन है, 1 3 5 7। लेकिन अभी तलवार किसके हाथ में, 7 के हाथ में, क्योंकि ये सर्कुलर सर्कल में खड़े, सर्कुलर रिंग है। ठीक है। तो सेवेंथ वाला 1 को मारेगा और थर्ड वाला फिफ्थ को मारेगा। तो सेकेंड इटरेशन में जो मरने मरने वालों के बीच में जो गैप है वो 4 का है और बचने बचने वालों के बीच में 4 का है। ठीक है। तो एक सीरीज बन रही है। फर्स्ट इटरेशन में 2 का गैप था, सेकेंड इटरेशन में 4 का गैप है, ऐसी आईथ इटरेशन में 2 की पावर आई का गैप होगा। ये तुमने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है। अब मैं सीधे से इस चीज को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूं और बता देता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर अगर मान लो एन सोल्जर्स होंगे, एन सोल्जर्स होंगे, अगर एन सोल्जर्स होंगे तो उस एन सोल्जर्स में से जो पोजीशन बचेगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, 2 माइनस 2 रेस्ट टू दी पावर हाइएस्ट पावर ऑफ 2 इन एन, हाइएस्ट पावर ऑफ 2 इन एन। तो मैं इसको 2 की पावर एच से लिख रहा हूं, हाइएस्ट पावर ऑफ 2 इन एन, इसका डबल प्लस 1। ठीक है। अब ये कैसे आया, ये आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स के लिए कीजिए और एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको। ठीक है। तो इंडक्शन से आप प्रूफ कर सकते चाहे तो ये चीज
कि कैसे हो रही है, ये कैसे काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि मेरे को इसका वेरिएशन भी बताना है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। अभी 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 क्या हो रहा है, जैसे कोई अभी ये चीज़ कैसे कंप्यूट करूंगा, मैं डायरेक्टली तो करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। जैसे मान लो 8 है, तो 8 के अंदर मेरे को सोचना पड़ेगा हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। तो 8 होंगे, अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स 8 होंगे तो जोसेफ सस को फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 8 - 8 0 हो रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ पर्सन 7 होंगे तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, 7 के अंदर 4 है, तो 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3। 3 2 6, 6 + 1 7, तो 7 पे खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अभी अभी अगर नंबर ऑफ पर्सन 15 है तो हाईएस्ट पावर कितनी है 15 के अंदर, 8, ठीक है। तो 15 - 8 7, 7 2 14, 14 + 1 15, ठीक है। ऑब्जर्व किया होगा जो 2 के जस्ट नियरेस्ट है, जैसे 2 से नियरेस्ट तो 7 है, 2 से नियरेस्ट 15 है, जो 2 के नियर है उसका वही रिजल्ट आ रहा है एज इट इज, ठीक है। और एक सर्कुलर रिंग बन रही है, ठीक है। उसके बाद 8 पे 1 आ गया, फिर 9 पे 2 आ जाएगा, इससे रिंग बन रही है, ये एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा, ठीक है। इसी से मैंने ये फॉर्मूला निकाला है। अभी अभी अगर ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना तो बाइनरी में करके कर सकते हो। जैसे 8 है, 8 को कैसे लिखोगे, 1 0 0 0, जस्ट ये हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, इसको इसको रिमूव करना है एन में से, तो ये पूरा एन है मेरा, ये पूरा एन है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ 2 है, इसको रिमूव कर रहा हूँ मतलब हटा रहा हूँ, तो हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 0 0 0, और फिर डबल कर रहा हूँ मतलब एक बार इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, एक पोजीशन आगे आ गई, +1 कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 लगा, मतलब मैंने हाईएस्ट पावर का जो 1 था वो उठा करके यहाँ रख दिया। बेसिकली ये इंट्यूशन है। कोई भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे कोई 1, जैसे मान लो आपने लिया 18 ले लिया फॉर एग्जांपल, 18 क्या होगा, 16 8 4 2, ये तुम्हारा 18 होता है। अगर नंबर ऑफ सोल्जर्स 18 होंगे तो कौन सी पोजीशन बचेगी ये पता करना हो, तो डायरेक्ट ये 1 को उठाकर पीछे रख दिया, तो कितना नंबर बन गया, 101। 101 इज 5, फिफ्थ पोजीशन पे जोसेफस को खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। तो जोसेफस को ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये तो जोसेफस की बात हो गई। अब कोई सी नई प्रॉब्लम आती है तो मैं कैसे सोचूंगा कि जोसेफस से रिलेटेड है कि नहीं है। अब एक प्रॉब्लम आई थी स्केलर कंपनी के अंदर, तो वो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो प्रॉब्लम ये थी भाई कि अभी हम तो सर्कुलर रिंग में खड़े हो रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, तो उनको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यही 7 पर्सन है, 1 2 3 4, मैं प्रॉब्लम को लिख देता हूं वेरिएशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गई वेरिएशन प्रॉब्लम। अभी इसमें दिमाग ये लगाना है तुम्हें। अब यही 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इस केस के अंदर क्या होगा कि एक एलियन है, एलियन हंट करने आएगा, ठीक है। तो जब एलियन हंट करने आएगा तो सबसे पहले 7 को हंट करेगा, 7 को हंट करेगा तो 6 में आ जाएगी अकल, और 6 आके आगे खड़ा हो जाएगा। फिर 5 को हंट करेगा तो 4 में अकल आ जाएगी और वो आगे आके खड़ा हो जाएगा। फिर 3 को हंट करेगा तो 2 में अकल आ जाएगी और वो आगे आके खड़ा हो जाएगा। और जब 1 को हंट करेगा तो 6 में अकल आ जाएगी, 6 आगे आके खड़ा हो जाएगा। जब 4 को हंट करेगा तो 2 में अकल आ जाएगी और 2 आगे आके खड़ा हो जाएगा। और 6 को हंट करेगा तो जो 2 है ये क्या हो गया, मेरा विनर हो गया, ठीक है। अब यार ये कैसे समझूंगा कि यार ये प्रॉब्लम और जोसेफ सस प्रॉब्लम थी वो सेम ही थी, ये मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लगा सकता हूँ मैं दिमाग, कैसे नहीं लगा सकता हूँ। ये याद करो, जोसेफ सस के गोले में जे लिख देता हूँ, वेरिएशन के गोले में वी लिख देता हूँ। जोसेफ सस के अंदर फर्स्ट पर्सन जो मरने वाला था, फर्स्ट पर्सन मारने वाला 1 था, और मरने वाला कौन सा था, 2 था। 2 था सबसे पहले मरने वाला पर्सन। और इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले मरने वाला पर्सन कौन है, 7 है। तो यहां पर जो सबसे पहले मरने वाला है और यहां पर जो सबसे पहले मरने वाला है, उन दोनों की पोजीशन सेम रखता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ वेरिएशन को, 7 है, ठीक है। अभी अभी यहां पर मरने वाला कौन यहां पर फर्स्ट ने सेकंड को मारा, ठीक है। यहाँ 7 तो मर चुका है, सबसे पहले मरने वाला पर्सन, ठीक है। अब सेकंड मरने वाला पर्सन कौन है, 4 है, ठीक है। अब यहां पर सेकंड मरने वाला, क्योंकि 6 तो आगे भग गया है ना, 6 आगे भग गया था तो 5 था, तो यहां पर 6 आएगा, यहां पर आएगा 5, ठीक है। यहां पर आएगा 5, ठीक है। अब मेरे को यहां तो पैटर्न पता चल चुका है, मैं लिख सकता हूं, ठीक है।
ये सेकंड मरने वाला था। थर्ड मरने वाला कौन था भैया? थर्ड मरने वाला था यहाँ पर 6। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट ने सेकंड को मारा, थर्ड ने फोर्थ को मारा, फिफ्थ ने सिक्स को मारा। थर्ड मरने वाला पर्सन ये था। यहाँ पर थर्ड मरने वाला पर्सन कौन है? पहले 7 मरा था, फिर 5 मरा था, फिर 3 मरा था। तो यहाँ पर बचने वाला लिख देंगे बीच में 4, मरने वाला 3। ठीक है, अब इसके बाद कौन मरने वाला था इसमें? 7 तो बच गया था भैया, 7 तो बच चुका था, और मरा था मेरा कौन? 7 ने मारा था 1 को। तो इसमें जो फोर्थ मरने वाला था वो कौन था? 1 था। तो इसके अंदर फोर्थ मरने वाला कौन होगा? क्योंकि 2 तो बच चुका था भाई, 2 तो बच गया था। ठीक है, तो मरा कौन था? 1 था मरा। तो मैंने 1 को लिख दिया यहाँ पर। अब मैपिंग करता हूँ मैं। ठीक है, मैपिंग कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 को 7 से मैप करूंगा, मैं दूसरे कलर से मैपिंग कर देता हूँ ताकि इजी हो जाएगा। 2 को 7 से मैप करूंगा, 3 बन चुका है मेरा, 6, 4 बन चुका है मेरा, 5 बन चुका है मेरा, 4, 6 बन चुका है मेरा, 3, 7 बन चुका है मेरा, 2, और 1 बन चुका है मेरा, 1। ये वेरिएशन है। बाकी वो चीज़ सेम ही रही है। देखोगे यहाँ पर देखो 1 मरा था, लास्ट मरने वाला यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर लास्ट मरने वाला 1 था। ठीक है, 1 मरा था। उसके बाद कौन मरा था? 6। उसके बाद कौन मरा था? 2। ओ सॉरी, इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैपिंग बन चुकी है। ये मैपिंग आप समझ सकते हो, ऐसे बनी है। सबसे पहले मरने वाला यहाँ पर 2 था, तो सबसे पहले यहाँ मरने वाला 7 था। सबसे सेकंड मरने वाला 5 था यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड मरने वाला कौन था? यहाँ पर सेकंड मरने वाला 4 था, तो यहाँ पर सेकंड मरने वाला 4 था। ठीक है, ये फर्स्ट मरने वाला था, सेकंड मरने वाला 5 था, देख सकते हो। थर्ड मरने वाला 3 था, फिर फोर्थ मरने वाला 1 था, तो 1 है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर है। तो मैंने इस प्रॉब्लम को इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश की है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम का रिजल्ट तो मुझे पता ही है, कैसे मैं बाइनरी में उड़ा देता हूँ। वही सेम चीज से पहले, अगर इसका आंसर मुझे पता है, अगर इसका आंसर 2 आने वाला है तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। अगर इसका आंसर 6 आने वाला है तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 की मैपिंग 3 से 3 आएगा। इसका आंसर अगर मुझे पता है 1 आने वाला था तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से मेरे को मैथमेटिकल मॉडल इसका भी डिजाइन करना है, जैसे मैंने इसका किया था। ठीक है, उसका अपन देखते हैं। एक बार लिख देता हूं मैं। जोसेफ सस के लिए जे लिख रहा हूं, वेरिएशन के लिए वी लिख रहा हूं। ठीक है, जोसेफ सस का 1 जो था, वेरिएशन का भी 1 था। जोसेफ सस का जो 2 था, वेरिएशन का वो कितना था? 2 था, जो वेरिएशन का 7 था। जोसेफ सस का जो 3 था, वेरिएशन का वो 6 था। जोसेफ सस का 4, वेरिएशन का 5। जोसेफ सस का 5, वेरिएशन का 4। जोसेफ सस का 6, वेरिएशन का 3। जोसेफ सस का 7, वेरिएशन का 2। ठीक है, ये मैपिंग थी मेरी। अब इसके लिए मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा। तो ऐसा सोच सकता हूं कि यार, अगर ये इसको इटरेट करने वाला आई है, इसको इटरेट करने वाला अगर जे है, तो मैं किसी भी एक पॉइंट पर देख सकता हूं आई प्लस जे कितना आ रहा है मेरा? 9 आ रहा है। पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा। ठीक है, और 9 क्या है मेरा? 7 + 2, मतलब जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स +2। ठीक है, 7 + 2 है इस केस के अंदर, ऐसे मतलब ये टोटल हो गया मेरा। तो किसी भी पॉइंट पर आई प्लस जे कितना हो रहा है मेरा? n+2 हो रहा है। 1 वाले केस को छोड़ दो, अभी 1 वाला मेरा बेस केस है, इसको अपन बाद में हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे को समझ आ गई यहां से। ठीक है, आई प्लस जे कितना है मेरा? n+2 है। तो अगर जोसेफ सस का आंसर जे है तो वेरिएशन का आंसर कितना आएगा, मेरे को ये सोचना है। तो मैं आई को रिप्लेस कर दूंगा जे से, जोसेफ सस, वेरिएशन कितना है मेरा? वी है। तो जोसेफ सस प्लस वेरिएशन कितना आ रहा है मेरा? n+2 आ रहा है। ये चीज है मेरे पास। अब एक कंसेप्ट बताता हूं, अगर 1 वाला केस हैंडल करना है क्योंकि ये एक सर्कल में चल रही है चीज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मॉड तो आना ही है, लेकिन मॉड लगाऊंगा किसी भी चीज के साथ तो मॉड वेरी करता है 0 से लेकर के n-1 तक। तो अगर मॉड 7 लूंगा तो 0 से 6 वैल्यूज आएगी। इस चीज को टैकल करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो वो भी बताता हूँ कैसे करेंगे। यहां से वेरिएशन का मेरे को रिजल्ट चाहिए। वेरिएशन इज इक्वल टू कितना आ चुका है मेरा? n+2 - j मॉड n तो लेना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने जो बोला है तुम्हें, कौन सा वाला केस, अगर मॉड 7 लेता हूं तो 0 से 6 रिजल्ट आएगा। इसको हैंडल करना तो क्या करोगे,
इसके अंदर -1 कर दोगे, बाहर +1 कर दोगे, खेल खत्म, डन। तो वेरिएशन कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से निकल के, फाइनल रिजल्ट आ चुका है मेरा, वेरिएशन इज इक्वल्स टू n+2 - j mod n+1। ये आ चुका है मेरा फाइनल रिजल्ट। अभी तुम एक चीज कर सकते हो, एक चीज ये कर सकते हो तुम, वेरिएशन कितना आ चुका है मेरा, n+2 - j -1 mod n+1। और सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा n+1 - j mod n+1। ये आ गया मेरा वेरिएशन। अब अपन फटाफट करके देखते हैं। जोसेफस के लिए 5, अगर 5 सोल्जर्स होंगे तो 5 को लिख सकता हूँ 101। तो जोसेफस का आंसर कितना आएगा निकल के यहाँ से 11, क्योंकि 1 को यहाँ उठा के ले जाऊंगे तो 11 बन जाएगा, 11 मतलब 3 आ जाएगा। तो वेरिएशन का आंसर कितना आने वाला है, वेरिएशन का आंसर कितना आने वाला है, वेरिएशन का आंसर आएगा यहाँ से निकल करके, रखो यहाँ पर n की वैल्यू 5 रखो, n की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 5 रखो जल्दी से, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस जोसेफस का आंसर कितना है 3, 6 - 3 3, 3 mod 5, 3 mod 5 3, 3 + 1 4, वेरिएशन का आंसर 4 आएगा। चलो करके देखते हैं फटाफट। यहाँ पर जोसेफस बनाते हैं और यहाँ पर उसका वेरिएशन बनाते हैं, ठीक है। वेरिएशन को तो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 5 मरा, 4 को अकेला ही आ गया है, 3 मरा, 2 को अकेला ही आ गया है, 1 मरा, 4 को अकेला ही आ गया है, 2 मर गया, 4 बच गया, 4 विनर है। यहाँ से वेरीफाई हो गया, ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ निकाली थी। अब क्वेश्चन है इसका कोडिंग कैसे करेंगे। कोडिंग करना बहुत ही सिंपल है भाई दोस्त, कोडिंग में कुछ भी नहीं रखा। एन है तुम्हारा, एन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट लगाओ वाइल, जब तक एन 0 नहीं हो जाता जब तक चलते जाना है, ठीक है। काउंट लगा लो एक, काउंट, ठीक है, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या करोगे, n/2 करते जाओगे, ठीक है, n = n/2 करते जाना, ठीक है, और काउंट प्लस करते जाना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी निकल जाएगी हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन n, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन n निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन n आई 2 की पावर h। या तो तुम क्या कर सकते हो, राइट शिफ्ट करके भी निकाल सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। 2 की पावर, तो कुछ नहीं करना, n - 2 की पावर h करना है, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा तुम्हारा उसको आंसर में स्टोर कर लो, आंसर को डबल करो और +1 कर दो। ये तुम्हारी जोसेफस की वैल्यू आ गई, j = आंसर आ चुका है तुम्हारा। ये तुम्हारी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी में निकल गया, ये सब लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में ये सब निकल चुका है तुम्हारा, ठीक है। अब लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर तुमने जोसेफस सॉल्व कर ली, उसके बाद तुम्हें उसका वेरिएशन निकालने में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सिंपल सा यार, ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला जो पढ़ा है ये लगाओ, ऑर्डर 1 में, खेल खत्म। कुल मिलाकर ऑर्डर लॉग एन के अंदर हमने क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छी लगी होगी और मज़ा आया होगा। सो इस कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स, गुड बाय।